कुमार जी 25 की जो है सो बता दें कि सुबुगाहट चालू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान किए हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। साथ ही वो जो है महिला वोटर को भी लुभा रहे हैं, जो कि महिला लोग को बता रहे हैं कि 2500 रुपया जो है उसको हर महीने दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? कहा नहीं देंगे, इतना दिन से जो लूटे खजाना रखे हुए हैं, वो खजाना आखिर कौन दिन आएगा? भगवान उनको बुद्धि दे, कम से कम वो खजाना गरीब के पीछे लुटा दे। जी आज पटना में उनका जो है ना कई 100 करोड़ का जमीनें होगा जी। और उसमें 2500 क्या हम कहते भगवान करे कि 5000 रुपया देना चालू कर दे जी जी और बेहतर रहेगा। जी जी। लालू जी 15 साल राज किए हैं तो वृद्धा पेंशन जो है तो 200 रुपया 150 रुपया गरीबों को मिलता था, जी। अब वो जो है 2500 रुपया दे रहे हैं। जी ये सब राजनीतिक है, वोट बैंक का है, लोग कुछ भी कर सकता है। इस पर विशेष जो है तो जवाब जनता दे ही रहा है चुनाव में, और आने वाला भी जो है चुनाव में जनता जवाब देगा ही। जी जी। जनता बुर्बक नहीं रह गया भैया। जी जी जी। वो सब जानता है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। जी जी। काफी सक्रिय और जमीनी नेता है, काफी सक्रिय तौर पे आपने काम भी किया है। कई चुनाव में जो है काफी जो है आप उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में अच्छे खासे काम किए हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है क्या स्थिति रहेगा यहाँ समस्तीपुर में? समस्तीपुर जिला में देखिए 10 विधानसभा क्षेत्र। जी जी। और उम्मीद है कि हम लोग एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव इस बार हमारे गृह मंत्री जी भी बोल दिए हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 में 10 सीट इस बार एनडीए जो है समस्तीपुर का लाएगा। तो क्या महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बिहार में दोहराएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में दोहरा है, हरियाणा में दोहरा है जी, राजस्थान देख ही रहे हैं आप, मध्य प्रदेश देखते किए हैं जी। तो ये सारा चीज जो है ना जनता देख रहा है कि अगर कोई पार्टी अगर मान के चलेगी भरोसा अगर करती है जनता, अगर किसी पे तो वो भारतीय जनता पार्टी पे करती है। जी जी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना बोलता है वो ठीक जमीन पे ला के रखता है। ये नहीं कि भाई बोल दिए कुछ कर दिए कुछ। बहुत सारा सरकार आया और गया भी, लेकिन सिर्फ फाइलों में दब के घोषणा जो है तो रह गया, जमीन पर नहीं उतरा। जी जी। आज प्रधानमंत्री जी लक्ष्य दिए कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। वो जो भी उनके डाटा में था सब मिल गया, फिर नया डाटा बन रहा है, फिर नया लोग को जोड़ा जा रहा है, फिर उनको आवास दिया जा रहा है। उनका संकल्प है कि हर घर जो है सो नल का जल एकदम जाए, वो भी तेजी से जा रहा है। हमारा बिहार तो लगभग कम्प्लीट हो चुका है। जी जी। और भी जगह मतलब कि इस पर काम चल रहा है। बिजली का टारगेट लिए बिजली भी समाप्त, मतलब कि जो है तो हर घर लग गया, बिजली भी एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। जी। इसमें कहीं से कोई दोहरा छड़ा है, जनता सब देख रहा है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जितना चीज पे काम हो रहा है, टारगेट लिए कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर घर में शौचालय बन गया। आज जो है सो आप देख लीजिए कि जो है सो मतलब कि 100% ये पूरा हो गया। मतलब कोई फेक बात नहीं है, मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाते भी है। जनता समझ रहा है कि भाई कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जी जी। अब कोई 200 यूनिट बिजली फ्री कर दे या 2500 रुपया महिला को कर दे तो सब जानता है कि कौन क्या करना है नहीं करना है। जी जी जी। उस सबसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी। राजकुमार जी अभी जो है लगातार चर्चा है और बाजार भी काफी गर्म है, एक देश एक चुनाव को लेके, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब सोच लीजिए भैया कि मेरा देश जो है कितना चुनाव में व्यस्त रहता है। जी। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ दूसरा चुनाव जो है तो लग जाता है। जी। और एक राज्य में चुनाव होने का मतलब कम से कम 3-4 स्टेट का वरीय पदाधिकारी एंगेज हो जाना है। जी जी। वहाँ का काम धाम ठप हो गया। भाई कहाँ है तो फलाना जगह चुनाव प्रचार रहा है तो वरीय पदाधिकारी के फाइल गया हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है। जी जी। तो बहुत सारा बात है। एक तो मान के चलिए कि हमारे देश के बहुत सारा पैसा जो है तो बचेगा। जी। उसके बाद जनता के जो काम जो रुकावट होता है वो काम तेजी से निकलेगा, विकास के काम में तेजी आएगा। ये चीज तो बहुत पहले होना चाहिए था। चुनाव का खर्च बचेगा तो फिर विकास पर भी काम होगा। ये चीज तो बहुत पहले होना चाहिए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जी जी जी। लेकिन अच्छे काम भी आप जब कीजिएगा ना तो उसका विरोध करने वाला लोग ज्यादा। विपक्ष काफी हमलावर है इस चीज को लेकर, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव रहे।
काहे चाहेगा भैया कि एक देश एक चुनाव हो। वो तो चाह रहा है कि ज्यादा। अब तो संयोग मनाइए कि अभी जो है ना से चुनाव आयोग का धन्यवाद देते हैं कि बहुत सक्रिय है, ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराता है। नहीं तो पहले जो है बक्सा का बक्से गायब हो जाता था। तो चाह रहा है कि ईवीएम भी ऐसा हो जाए जो गायब करने में बने। लेकिन वो सिस्टम तो है नहीं, पारदर्शिता है। ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम का देख लीजिए, लोग कह रहा है कि ईवीएम हैक हो गया। अरे ईवीएम अगर हैक होता तो बहुत सारा चुनाव है। हम बंगाल में भी हारे हैं, और बंगाल में 100 सीट लगभग ऐसे हारे हैं जो 150 वोट से लेकर के 3000 के अंदर में हारे। अगर हैके करना होता, बेईमानी करना होता तो हम कहा के लिए 100 सीट हारते। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहाँ भी हैक हो जाता? तो ये सब चीज जो है विपक्ष का, मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? कोई अच्छा मुद्दा कौन रहेगा भैया? देख रहा है कि गरीब को जो है गैस मिल ही रहा है, राशन मिल ही रहा है, हाँ, उनको जो है शौचालय मिल ही गया, आवास मिल ही रहा है, हाँ, किसान को किसान सम्मान निधि के तौर पर मान के चलिए मिल ही रहा है। मतलब कौन सा मुद्दा लेकर के वो जनता के पास जाए? मतलब मुद्दा ही नहीं बचा है। कोई मुद्दा सारा खत्म है, कोई मुद्दा ही नहीं है। जी जी, समझिए। तो कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आज देखिए कि आज अमित शाह जी कांग्रेस को अम्बेडकर जी के जो कांग्रेस लेके ढो रहा है, वो सारा चीज राज्यसभा में धो दिए कि उनके साथ अम्बेडकर जी के साथ कांग्रेस ने कितना बड़का छलावा और धोखा किया। जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो एगो कोई सा बात नहीं है, लेकिन मतलब कि उसको बात को मरोड़ करके तोड़ करके उसको पेश करके और जनता को बरला देना है। आज भारतीय जनता पार्टी जो अम्बेडकर जी को सम्मान दिया, क्या किसी पार्टी ने दिया? बड़ा बड़ा जो है सो उनके यादगार में मेमोरियल बनवाया गया, लाइब्रेरी बनवाया गया, बहुत जगह स्टेचू लगवाया गया। कांग्रेस इतना दिन राज किया, संसद भवन में एक उचित स्थान अम्बेडकर जी को नहीं दिया। बाहर संसद भवन के बाहर जो है सो उनको जो है सो एक फोटो लगाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी अम्बेडकर जी का जो है सो एक ढंग से बढ़िया से संसद भवन में जो है सो उनका उचित स्थान पर उनको फोटो लगवाया। ये संविधान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी संविधान को कितना बार किसने क्या किया, वो सारा बात जो है सो लोकसभा में उस दिन रख दिए। और हाँ, प्रधानमंत्री बोले कि संविधान हम भी मतलब कि जो संशोधन किए हैं, लेकिन किसके लिए किए हैं? संविधान संशोधन करके 370 को हटा है, 35A को खत्म किए हैं, 3 तलाक का जो है सो कुप्रथा था उसको खत्म किए हैं। ऐसे ऐसे मतलब कि जो है सो देश हित में जो काम हुआ है उसके लिए मतलब कि जो है सो हम संविधान संशोधन किए, न कि संविधान को बदल करके इमरजेंसी लगा दिए हैं। वो चीज तो लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। जो नेता आज कांग्रेस के सपोर्ट में भागे फिर रहे हैं, उनके पीछे पीछे मतलब हिल रहे हैं, पहले सोच के देखे कि उनके पूर्वज, उनके पिताजी, उनके दादाजी इमरजेंसी में क्या प्रताड़ना उनके साथ गुजरा है, वही कांग्रेसियों ने उनके साथ क्या किया। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक भैया जो भी करोगे सब ठीक है, समझे कि नहीं? मतलब अब ऐसा नहीं चलने वाला है? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो समझ गया है कि जो है ना से कोई टिक नहीं सकता है। जी। हम लोग देखिए कोई भी बात रखते हैं तो तथ्य के साथ रखते हैं, उसको प्रूव करके कि भाई ये चीज हम तो कहें कि अमित शाह जितना बात बोले हैं तो आप बात से काटिए ना वहाँ पे भाई कि नहीं ये बात गलत बोल रहे हैं, आप साबित कीजिए ना। तर्कसंगत बात हो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये चीज जनता को बरला रहे हैं, आप वहाँ पर काटिए उस बात को। तो वो बात काटने का हिम्मत औकात उसमें नहीं है। अगर इतना बात अगर अमित शाह जी बोले, कोई बात अगर उसके लगा कि नहीं हमारे विरोध में बोल रहे हैं तो उसको वहीं पर काटना चाहिए था कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक भी बात का जवाब तो कोई कांग्रेस ने नहीं दिया, तो कहाँ से लाएगा? समझे कि नहीं? वो तो जो समझ रहा है कि भाई जो मेरा पूर्वज करके गया उसका भोग हम आज भोग रहे हैं। क्या परिचय हो? मेरा नाम राजकुमार पंडित है, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा समस्तीपुर।